हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 27 नवंबर और हम 27 नवंबर के करंट अफेयर पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। टर्टल ऑप्शन डे कब मनाया जाता है? टर्टल ऑप्शन डे। टर्टल ऑप्शन डे का मतलब क्या है? जो विलुप्त हो रही सरीसृप, जो विलुप्त सरीसृप। कौन? जो विलुप्त हो रहे हैं सरीसृप, उनको क्या करना? गोद लेना, उनको पालना। वो डे कब मनाया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? टर्टल ऑटम डे। टर्टल का मतलब कछुआ भी होता है। कछुआ की ज्यादातर प्रजातियां वो क्या है? विलुप्त की ओर ही है। तो इसका मतलब क्या? कछुआ भी होता है जो सरीसृप जाति में आती है। तो ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 27 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। नेक्स्ट, नवंबर में जो डे थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है। हम्म। 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ऑल सॉल्स डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संग्राम में पर्यावरण के शोषण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व नमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। 17 को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो 2015 से लागू संविधान दिवस मनाया जो 2015 से ये मनाया जा रहा है। संविधान दिवस 26 नवंबर को और 27 को तो आपको बताइए। नेक्स्ट सवाल है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? इटली ने, नीदरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी। तो किसने जीता भाई? इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलिनो। इटली ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर डेविस कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। इटली की जीत में जेनिक सिनर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इटली की डेविस कप 2023 का भी खिताब जीता था। डेविस कप 2024 का 112वां संस्करण था। कितना? 112वां संस्करण था। दिनांक 19 से 24 नवंबर 2024 के बीच में हुआ है। डेविस कप पुरुषों की टेनिस में राष्ट्रीय टीमों के बीच एक टूर्नामेंट है। डेविस कप की शुरुआत कौन से साल में हुई? 1900 साल में हुई थी। नेक्स्ट है, बिली जिन किंग कप 2024 इटली की महिलाओं की टीम ने स्लोवाकिया को हराकर बिली जिन किंग कप जीता था। 2024 में बिली जिन किंग 61वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन मार्टिन कार्यन एरिन मलंगा स्पेन में आयोजित किया गया था। बिली जिन किंग कप पहले फेड कप के नाम से भी जाना जाता था। यह महिलाओं के टेनिस की प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत कब थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में इसकी शुरुआत हुई है। यमांडू ओरेसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के बने? ब्राजील के, पराग्वे के, उरुग्वे और बेलारूस। तो किसके बने हैं भाई? उरुग्वे के बने हैं। कहाँ के बने हैं? उरुग्वे के बने हैं। उरुग्वे एक दक्षिणी अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी है मोंटेविडियो। क्या है? मोंटेविडियो। यमांडू ओरेसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति बने। ये अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति के रूप में लुइस लैकेज पोउ का स्थान लेंगे।
उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में है। इसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। मुद्रा है उरुग्वे पेसो। उरुग्वे के पड़ोसी देश कौन है? ब्राजील और अर्जेंटीना। 1930 में पहला फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? उरुग्वे। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड 1930 में होता, कौन जीता था? उरुग्वे देश जीता था। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति अभी कौन कौन सी हुई है? हरिणी अमर सूर्या कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के क्या बने? प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। कितने नंबर के? 47वें नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन बने भाई? जेडी वेस बने। कौन बने? जेडी वेस अमेरिका के क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। शिगेरू इशिबा जापान के कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने? 103 नंबर के प्रधानमंत्री बने। मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन बने? क्लाउडिया सिनीवाम मैक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं। नीदरलैंड के पीएम कौन बने? डिक स्कॉफ। कौन किसके प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के। महेश सेंडू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने? गीतानस नौशेदा। और हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने भाई? तामस सुल्योक। कौन बने? तामस सुल्योक हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? गोवा, हरियाणा, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो किसने शुरू घोषणा की है? दिल्ली ने की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरू की है। बात दिल्ली की बात है तो दिल्ली की सीएम अभी कौन है भाई? आतिशी मार लेना। ठीक है। एक महिला के रूप में कितनी सीएम है? 3rd नंबर की। कितनी नंबर की? तीसरी सीएम है। तो पहली कौन थी भाई? पहली थी सुषमा स्वराज। कब बनी थी? 1998 में। तो दूसरी कौन थी? 2nd नंबर की। 2nd नंबर थी शीला दीक्षित। कौन थी? शीला दीक्षित, जो कितने साल तक रही दिल्ली की सीएम? 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? यस बैंक ने, इंडसइंड बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? इंडसइंड बैंक ने की है। यूनिसेफ यूनाइटेड यूनाइटेड चिल्ड्रन फाउंड क्या नाम है? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फाउंड। ठीक है। इंडसइंड बैंक ने 5 जिलों में जलवायु जोखिम से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ क्या किया है? समझौता किया है। 5 जिले कौन से हैं? एक तो धारावाही कहाँ पे आया? महाराष्ट्र में आया, जो कच्ची बस्तियां हैं। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में है। विरुद्धनगर कहाँ है? तमिलनाडु में। और राजस्थान का भी एक जिला है, कौन सा? बारा। और एक है बहराइच, कहाँ पे है? यूपी की। इस क्षेत्र में जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति क्या रहेंगे? संवेदनशील रहेंगे। इंडसइंड बैंक लिमिटेड एक भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना अप्रैल 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंबई में। और इसके सीईओ कौन है? सुमन कटपालिया। कौन है? सुमन कटपालिया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना है। संगठन में कितने देश हैं? 190 देश हैं। भारत में यूनिसेफ नेशन एम्बेसडर किससे बनाए गए? करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसका? यूनिसेफ का, भारत की तरफ से। नेक्स्ट सवाल है, 40वां ऑल इंडिया गर्वन गोल्ड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, गंगटोक हिमालय स्पोर्ट्स क्लब ने, मोहम्मडन एसएससी ने, मोहन बागान ने। तो किसने जीता भाई? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो ये कहाँ पे हुआ था भाई? ये सिक्किम में हुआ था। कहाँ पर हुआ? सिक्किम में आयोजित किया गया था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब सिक्किम के गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 40वें ऑल इंडिया गर्वन गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन बना है कौन? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब भी शामिल थे। इसमें देश
देश के इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल है कुछ फुटबॉल के बारे में। स्पेन के फुटबॉल रोड्रिगो हडेज ने बैलन डी और 2024 का अवार्ड जीता है, और महिला वर्ग में बैलन डी और अवार्ड स्पेन के एताना बोनमती ने जीता है। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। कौन? बाला देवी। कितने गोल किए भाई? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। कब? 25 मई को। ला लीगा 24 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। एशिया कप 2024 का विजेता कौन है भाई? कतर। कौन है? कतर। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर 10वीं बार दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडिया बैंक एमडी और सीईओ के रूप में अनुशंसित किया गया है? तो किसे किया गया भाई? विनोद कुमार को। किसे किया गया? विनोद कुमार को। सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया। किसो? अमनदीप जोहल को। पुनीत गोयनका को एंटरटेनमेंट सीईओ का सीईओ पद संभाला है। संजय मूर्ति को नया क्या बनाया है? सीएजी। क्या बनाया? सीएजी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। किसको? संजय मूर्ति को। मिताली राज को सीएसी वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मैटर नियुक्त किया है। किसको? मिताली राज को। आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने, ध्यान रखना। कैमी बैडनॉक ब्रिटेन की कंजरू पार्टी की क्या है? नई नेता है। अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है। परवीन राय को एमसी का एमडी और सीईओ बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? कचरा कर किसने समाप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। अयन्ना पत्रुडू चिंता कले आंध्र प्रदेश की विधानसभा के क्या बने हैं? अध्यक्ष। क्या बना है? अयन्ना। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए इंडियक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण। कौन सा अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया? 3000 कर दिया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश क्या है? शीर्ष पर है। कहां पर है? शीर्ष पर। ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा अब कोई बहाना नहीं अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से शुरू किया गया है। करने वाली कौन है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, जो बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है। और कहाँ से शुरू किया है? ये दिल्ली से। इसमें है कि महिलाओं के उत्पीड़न और समान अधिकार दिलाने के लिए किया गया है। सरकार ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं शुरू किया है। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास मंत्रालय एक संयुक्त प्रयास है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। और शिवराज सिंह चौहान भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है। नेक्स्ट सवाल है, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ पर स्थापित की गई भाई? ग्वालियर में। एमपी ग्वालियर में स्थापित की गई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस के साथ भारत में की गई इसकी पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित की है। सीबीजी प्लांट के पास ग्वालियर की सबसे बड़ी गौशाला है जिसका नाम आदर्श गौशाला है, जो ग्वालियर के लालटीनपारा में स्थित है। इसमें 10,000 से अधिक मवेशी हैं। यह संयंत्र प्रतिदिन 100 टन गोबर से 2 टन संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करके इसके अतिरिक्त ये प्रतिदिन 10 से 15 टन सूखी जैविक खाद भी पैदा
करता है। नेक्स्ट है दो प्रथम क्या है, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ लगाए गए हैं, नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, मोहिना सिंह है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ का है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदाज भारतीय कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल। और कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है, जॉर्डन। कौन है, जॉर्डन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे युवा और तैराक कौन है, जिया। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग गैस परियोजना ओंकेश्वर कहाँ पर स्थापित है, मध्य प्रदेश। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। रजवांग देवा महोत्सव किस देश में मनाया जाता है, किस देश में मनाया जाता है, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान। तो कहाँ पर मनाया जाता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश है। सबसे अधिक जनसंख्या क्या रहती है, इंडोनेशिया में मुस्लिम जनसंख्या। रंजांग देवी इंडोनेशिया मनाए जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्योहार, ध्यान रखना। अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार होता है। इस महोत्सव को रंजांग प्रदर्शन किया जाता है। इंडोनेशिया के बारे में, राजधानी जकार्ता, नई राजधानी है नसूंतारा, रुपये मुद्रा है रुपया, राष्ट्रपति है प्रोबो सुबियांटो। ये जो 26 जनवरी में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंड नीदरलैंड ईस्ट इंड के रूप में भी जाना जाता था। और 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से क्या हो गया है ये भाई, स्वतंत्र हो गया है। 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे प्रसिद्ध क्रोकोटोआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जिसमें 17,500 द्वीप हैं। हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है, फ्रांस, जापान, ब्राजील और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर, क्या भाई, ब्राजील में। हाल ही ब्राजील में 19वां G20 समिट हुआ था और 18वां कहाँ पर हुआ था, भारत में। नेक्स्ट, अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसे, अनुराग श्रीवास्तव को, कहाँ पर, मॉरिशस में। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बी वननवालन को कंबोडिया में भारत के राजदूत नियुक्त किया है। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। कहाँ पर, नीदरलैंड में। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल, आज ये थे करंट। आज का टेलीडोज में क्या है, भारत के प्रमुख जलप्रपात कहाँ पर है भाई, देख लेते हैं। जोग या गढ़सोपा जलप्रपात कहाँ पर है, शरावती नदी पर। कहाँ पर, कर्नाटक। मेघादूत कहाँ पर है भाई, कावेरी नदी पर, ये भी कहाँ है, कर्नाटक। शिव सुंदरम, ये कावेरी नदी पर जलप्रपात है, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक पर। अंगेनकल, ये जलप्रपात, ये भी कहाँ पर है, कावेरी नदी पर। और कहाँ पर है, तमिलनाडु। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश। और चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी पर, राजस्थान। और तीर्थगढ़ जलप्रपात कहाँ है, मुनंगाबार नदी, छत्तीसगढ़। तो अब फटाफट देख लेते हैं कल के आंसर, क्वेश्चन आंसर। ये है आज का क्यूज, सतत व्यापार एकल का। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था, ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है। और आज कल के देख लेते हैं फटाफट क्या थे क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है, किसको किया, ब्रैक रॉलिप को किया है। हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, कितने किए भाई, 50 देशों ने किए हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, ऋषभ पंत बने हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई, हेमंत सोरेन बने हैं। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है, कौन सा जीता भाई, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, तो कौन से देश के हैं भाई, भूटान के हैं। कैलाश मकवाला किस राज्य के नए DGP बने हैं, किस राज्य के बने भाई, MP के बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, तो कौन बने, आनंद प्रकाश बडोला बने हैं। किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया, गुलवीर
सिंह ने बनाया है। COP 29 में विश्व नेताओं के किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो किसने की है भाई? 2035 तक ये देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? किस देश पर गए हैं भाई ये? तो इटली। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और ये था कल का सवाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ था भाई? ये कहाँ शुरू हुआ था? गोवा में। कहाँ पर हुआ था? गोवा में। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।